यानी कि आप लोग पॉलिटिशियन के साथ साथ अपने भी राय बदल रहे हो। तो आप में और इन पॉलिटिशियन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा। सरकार को एक्सपोज करते हो ना तुम, जनता को बेवकूफ़ बनाते हो ना तुम। आज तुम्हारे लिए भी मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, तुम्हारे भी ये फुल प्रूफ के साथ एक वीडियो लेके आया हूँ यूट्यूबर्स के खिलाफ। यूट्यूबर्स जो सरकार को एक्सपोज करते हैं उनके खिलाफ मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग क्या हो, सरकार बदलती है, सरकार की इरादे बदलते हैं, सरकार की बातें बदलती हैं, लेकिन आप लोग भी तो हर वक्त बदलते हैं। सरकार के साथ साथ आप लोग भी बदलते रहते हैं। जैसे कि राघव चड्ढा ने कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में जो बातें कही थी, उससे पूरा यूट्यूबर्स ने उनके फेवर में इतना बोलना शुरू कर दिया था कि पूरी जनता, पूरे भारत की ये लोग, पूरे भारत के पब्लिक, सब लोग राघव चड्ढा के साथ खड़े थे। और कुछ लोग तो यूट्यूब में ये भी पूछ रहे थे कि क्या राघव चड्ढा को देश की पीएम बना देना चाहिए। यार शर्मिंदगी महसूस होती है कि नहीं अभी तुम्हें? अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो? तुम्हारे यूट्यूब के जो वीडियो थे राघव चड्ढा की फेवर में, सब तुमने तो डिलीट कर ही दिया। डिलीट करके अब तुम राघव चड्ढा की बुराइयों के बारे में बता रहे हो, राघव चड्ढा की बुराई करते हुए कुछ बातें कह रहे हो। चलो अब तुम लोगों को प्रूफ दिखाता हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने सही कहा था। We in India today pay taxes like England to get services like Somalia. कुल मिलाकर हो ये रहा है कि अमीर सेठ और नेता लोग पैसा लूट रहे हैं, गरीब लोग अपनी गरीबी झेल रहे हैं और गरीबी से जूझने के लिए गरीब लोगों पर पैसे फेंके जा रहे हैं, जिसका बोझ मिडिल क्लास उठा रही है। प्रूफ ये है कि कुछ दिन पहले ध्रुव राठी, जिसे तुम बड़े यूट्यूबर मानते हो और जिसकी मतलब 32 मिलियन लोगों को उनकी बातें सुनना पसंद है, 32 मिलियन लोग उनके चैनल में सब्सक्राइब करके बैठे हैं, इसलिए कि ध्रुव राठी जो है हमें कुछ सच बताएंगे। ध्रुव राठी जो है सच बात बोलते हैं। ध्रुव राठी सरकार को डायरेक्टली एक्सपोज करते हैं और ध्रुव राठी ही है जिनसे इंस्पायर होकर आज भारत की बहुत से लोगों ने, बहुत से नौजवान ने यूट्यूब चैनल खोली है। यूट्यूब चैनल खोल के कुछ करते नहीं है, वो लोग जाके एक्शन नहीं लेते। यूट्यूब चैनल खोल के सिर्फ और सिर्फ सरकार को एक्सपोज ही कर रहे हैं। ध्रुव राठी ने भी एक्सपोज किया था सरकार को, हर चीज़ को एक्सपोज करते हैं वो, सरकार को नहीं, हर चीज़ को एक्सपोज करते हैं। हालांकि मैंने ये देखा कुछ दिन पहले जब राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में कुछ बातें कही थी जनता के फेवर में, तो उन्होंने भी राघव चड्ढा के फेवर में कहा था और राघव चड्ढा जिससे बदल गए वो भी बदल गए। अभी राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। मतलब पॉलिटिशियंस पार्टी बहुत बदलते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जितना नाटक इस एक बंदे ने किया था सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का और इतने लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये अनबिलीवेबल है। ये भी कह रहे हैं कि राघव चड्ढा जो है फेक फॉलोअर्स खरीद रहे हैं इंस्टाग्राम से। अब एक यूट्यूबर्स ने वो साबित भी कर दी कि राघव चड्ढा ने फेक फॉलोअर्स नहीं खरीदे। तो राघव चड्ढा को तो समझ में आता है, वो तो पॉलिटिशियन है, कभी भी बदल सकते हैं, ये सबको पता होता है। लेकिन आप क्या हो ध्रुव राठी जी, आप क्या हो? आपने क्यों अपनी राय बदल दी? आपने क्यों कुछ दिन पहले राघव चड्ढा ने सही कहा था, राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में हमारी जनता की मुद्दों को उठाया, राघव चड्ढा इस देश की पीएम बनना चाहिए, कितनी बातें कही थी। और जैसे ही राघव चड्ढा बीजेपी में आ गए, तुम सारे वीडियोस को डिलीट कर दिए और तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ध्रुव राठी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, शायद आप मेरी इस वीडियो में कुछ कॉपीराइट क्लेम वगैरह या फिर स्ट्राइक लगाने की कोशिश करो, लेकिन मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे इस वीडियो को अगर 1000-2000 लोग भी देख लेते हैं, 1000-2000 लोगों के मन में भी ये बस जाता है कि ध्रुव राठी जो है वो भी राघव चड्ढा जैसे ही पॉलिटिशियन ही है, उन्हें भी पैसा ही चाहिए। 2000 लोगों को अगर ये बात समझ आ गए तो मुझे खुशी हो जाएगी। मेरे यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक नया खोलूँगा, उसमें भी यही वीडियो दोबारा डाल दो। कितने ब्लॉक करवाओगे तुम और कितने जो है तुम कॉपीराइट क्लेम डालोगे मेरे में। ध्रुव राठी जी, 32 मिलियन फॉलोअर्स आपकी फेवर में है। 32 मिलियन फॉलोअर्स जो है आपको विश्वास करते हैं, तो उनमें आप ये बातें भरो जिससे कि वो एक्शन लेने पे तुले, आगे बढ़े, देश को आगे किस तरह बढ़ाया जाए वो चीज़ें करें। आपने कहा है पब्लिक को ये जानकारी दी है, आपने जनता पार्टी की जो ये अभी प्रोटेस्ट हुआ है उसमें आपने जानकारी दी है कुछ लोगों को। 32 मिलियन फॉलोअर्स है ना आपको अगर पता है जनता पार्टी जो है सरकार की साइड से नहीं है, वो जनता की साइड से है, तो वाकई में आपको अगर ये बात पता है तो आपने 32 मिलियन फॉलोअर्स को ये क्यों नहीं कहा कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं। आप लोगों में से जितने लोग कॉकरोच जनता पार्टी के हैं, जितने लोग कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो लोग जाके लखनऊ में प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये बात आपने क्यों नहीं कही? आपको सिर्फ व्यूज़ चाहिए, क्योंकि आपको पता है उन बातों से कुछ होता नहीं है। वो बात अगर आप कहेंगे तो उसमें ज़्यादा व्यू नहीं मिलेंगे, ज़्यादा लाइक नहीं आएंगे, ज़्यादा को और जो अच्छा लगता है वही आप दिखाते हैं। जिन बातों से उन्हें फ़ायदा होता है वो नहीं दिखाते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, यूट्यूब में वीडियो बनाकर तुम सरकार को एक्सपोज नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना चैनल को बढ़ावा दे रहे हो, अपना बैंक बैलेंस को बढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा भी तो झूठ पकड़ा गया है ना। अब तुम क्या कहोगे? सरकार को तो हर कोई सवाल करता है, तुम्हें कौन करेगा सवाल? यूट्यूबर्स को लोग इस तरह से, जनता आज इस तरह से देखती हैं कि सरकार को एक्सपोज करने वाला नया आ गया है, नया कुछ ट्रिक मिल गया है। यूट्यूब की हर कोई व्यक्ति यही कर रहा है। यूट्यूब में अगर हमें कुछ देखना है तो यही देखना है, बस सरकार की एक्सपोज। आज तो
मेन टॉपिक हो गया ना, मेन टॉपिक हो गया यूट्यूब में कि सरकार को एक्सपोज किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोग जो ये सब कर रहे हैं उसको कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ करने के लिए, कीजिए, लेकिन सही तरीक़ों से कीजिए। जो सही है उसे सही ही कहिए, जो गलत है उसे गलत ही कहिए, सही को भी गलत, गलत को भी सही, फिर दोबारा उसे ही सही कहोगे, फिर गलत को सही कहोगे, फिर सही को गलत कहोगे। ऐसे थोड़ी होता है। यानी कि आप लोग पॉलिटिशियन के साथ साथ अपने भी राय बदल रहे हो, तो आप में और उन पॉलिटिशियन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं जा रहा। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आप लोगों को अगर वीडियो बनानी है तो सरकार की फेवर में नहीं, अपने चैनल की फेवर में नहीं, अपने चैनल को बढ़ावा देने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनता के हित के लिए बनाओ, जनता के हित के लिए बनाओ। फिर देखो फिर भी तुम्हारे व्यूज़ आएंगे। 32 मिलियन है व्यू तुम्हारा सब्सक्राइबर भाई, उसमें से अगर तुम्हारा 2 मिलियन सब्सक्राइबर कम भी जाते हैं, 30 मिलियन फॉलोअर्स से, 30 मिलियन सब्सक्राइबर से तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो है तुम वीडियो जनता के लिए बनाओ, ना कि जनता की फेवर में, जनता के लिए बनाओ, ताकि जनता उसे देखे और कुछ समझे और कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार हो। तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, मैं देख रहा हूँ सिर्फ जानकारी दे रहे हो। जानकारी देने में तो लोग माहिर है, जानकारी यानी चुगली कर रहे हो, तुम सरकार की चुगली कर रहे हो, ठीक है ना। इसलिए मैं कहना सरकार की चुगली करो, सरकार की चुगली मत करो, ठीक है ना, सरकार की चुगली मत करो, सरकार को एक्सपोज करो दुनिया को और भारत के मन में हिम्मत भरो। भारत की, इंडिया की जो जनता है उनके